थी जब वो अब्दुर्रहमान खान, शायद वो अफगानिस्तान के जो रूलर थे, और सर डूरंड, जब उन्होंने मिलकर इस चीज को किया। लेकिन 1993 तक आते आते तो ऐसा लगा कि रिन्यू होने जैसी बात हो गई, रिन्यू कभी हुई नहीं, और आज अफगानिस्तान इसे कतई नहीं मानता। लेकिन मेजर जनरल राजीव जी, एक सुधाकर बात मैं जी, और कहना चाहता था। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता था कि ये जो पश्तून आबादी है, वो इस बात को मानती है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वो डूरन लाइन के माध्यम से उस पर बाड़ लगाने का काम करके, 2600 किलोमीटर की ये पूरी लंबी सीमा है, जी, उस पर जो बाढ़ लगाने का जो काम उन्होंने किया, उसके माध्यम से वो पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो पश्तून और पाकिस्तान के जो पश्तूनों के बीच में एक दीवार खड़ी करना वैसे चाहते भी हैं। वो और वैसे ये भी जो वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो हुआ हाँ भी जी, नहीं था। जी, वो तो भारत भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। हाँ, लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, इनको ये पश्तून मानते हैं कि डिवाइड एंड रूल करने की साजिश है, जिसको कि तालिबान भी नहीं मानता है। वो बाढ़ जो लगाया है उन्होंने, वो बाढ़ को लगातार उखाड़ फेंकने का ही कार्य किया है। और उसके बाद तीसरी बात, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो पश्तूनों के प्रति पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, वो भी आज ये जो पूरी क्राइसिस है पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, उसका कारण है। ये सारी की सारी जो क्राइसिस, आप चाहे भारत के फ्रंट पर आप देख लें, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रंट पर देख लें, या पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां हैं, उसका जो 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 किया धरा है, उसका जो जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है और कोई संस्था है, तो वो पाकिस्तान की सेना है और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई है और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। जब तक ये जो कृत्य पाकिस्तान अपने आप को नहीं सुधारेगा, आंतरिक रूप से अपने आप को नहीं बेहतर बनाएगा, स्थितियां नहीं नहीं, बदलने बहुत वाली, बहुत छोटी और सी बात है पाकिस्तान जो को हर आपने अभी तरफ से बात कही। मुंह से खानी पड़ेगी। हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं, जो इस बारे में पढ़ रहे होंगे। कमर जावेद बाजवा आजकल कहाँ है, अगर पता कर ले तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के जनरल करते क्या रहे हैं। जी, जी, जी। बाजवा आप दिखाई नहीं पड़ते पाकिस्तान में, लेकिन वो अपनी लाइफ नॉर्वे में बड़े सेटल तरीके से जी रहे हैं। खैर, मेजर जनरल सुधाकर जी, ये जो पारा चिनार का एक ट्रायंगल बनता है, दर्शकों मैं पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर डूरन लाइन की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग के पास मैप है तो जरूर उसको देखिएगा। पेशावर से आगे एक ट्रायंगल बनता है पारा चिनार का, करीब 100 किलोमीटर का एरिया अंदर तक अफगानिस्तान के जाता है। बेसिकली यहां से अफगानिस्तान को एज मिलती है इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान को घेरने की। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, यहां से भारत का मुजफ्फराबाद जो पीओके में पड़ता है, नूर खान जहां पर हिट किया है, चकलाला विच इज इस्लामाबाद, चकलाला और चकवाल ये विच इज एग्जैक्टली इस्लामाबाद, ये बराबर बराबर दूरी पर आते हैं। क्या पाकिस्तान का डर अब ये है कि इनसे मुकाबला अगर हम इनकी टेरिटरी में नहीं कर पाए तो फिर ये हमारी टेरिटरी में आगे बढ़कर हमें चैलेंज करेंगे, जो जीएचक्यू से ज्यादा दूर नहीं है? फिर इसी शॉर्ट में आंसर दूंगा कि सिक्योरिटी के मसले में कुछ भी संभव हो सकता है, किसी अभी डिस्काउंट करना सही नहीं है, और उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पॉडकास्ट लिया था रिपब्लिक चैनल। उस समय मैंने मुंह से नहीं निकल गया था, बल्कि मैं जानबूझ के बताया था कि वो इशारा निगाह कहीं पे है लेकिन उनका इशारा और कहीं पे है। उस समय मैंने कह दिया था कि अगला लड़ाई जो है आपका सर क्रीक में होगी। जहां तक आपकी सवाल है, बिल्कुल संभव है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान को पूरा अलर्ट रहना चाहिए। और साथ ही जो स्ट्रेटेजी हमने प्री मतलब प्लान करके किए हैं या कुदरती हुआ है अफगानिस्तान के साथ, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। लेकिन मैं डॉट्स को ज्वाइन करके इतना कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगुलर पोर्शन जो अफगानिस्तान के अंदर जाता है, उसके ऑपोजिट में एक प्रोविंस है, उसका नाम है पक्टिका प्रोविंस, जी जी, जहां पक्टिका, पर एयर अटैक्स किए। जहां पे एयर अटैक्स हुई थी। तो मेरे रिपोर्ट के मुताबिक जितना डेंजर आप और मैं समझते हैं, उतना डेंजर पाकिस्तान भी उसको समझता है। और अफगानिस्तान इसको एक पिंसल मूवमेंट करके तालिबान उसको कैप्चर भी कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जैसे श्रीवास्तव साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या किए हैं, ये थोड़े ही दिन के अंदर, आप सुने होंगे उनके चीफ मिनिस्टर साहब 4-5 दिन पहले क्या बयान दिया था कि मैं वो अभी शरीफ साहब के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक जना है जिनके हुक्म सुनेंगे, वो है इमरान खान। ना कहाँ तक ये असरदायक होगा,
लेकिन इस किस्म की बयानबाजी जो है ये साइकोलॉजिकल और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काफी बढ़ावा देता है। जो पॉइंट आप कह रहे हैं, जो दो तीन एग्जाम्पल आपने दिया, जैसे हिंदुस्तान की तरफ से आपने नूर खान वाला जो बेस है, चकलाला वाला जो बेस है, ये जो इक्विडिस्टेंट होने के नाते क्या हिंदुस्तान के ऊपर क्या ये कोई एक्शन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा बता दिया नहीं, हूं। बिकॉज मैं ये बात इसलिए मैंने बोली सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि मुझे आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट याद है कि अगर हमारा वजूद खतरे में आएगा तो फिर हम दुनिया को ले डूबेंगे। ये है काली, मैं कोई एक फॉरेन चैनल को बता रखा हूं कि जिस मटके में पानी कम होता है ना, बहुत ज्यादा आवाज होता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा हूँ, शायद आपकी चैनल या कहीं मनोज के प्रोग्राम में मैंने ये बताया था, पाकिस्तान के पास जितने न्यूक्लियर हथियार हैं ये 2007 को अमेरिकन फोर्सेस उसको टेक ओवर किए थे। ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, पता नहीं इंडियन मीडिया कैसे उसको स्किप मार नहीं, वी ओवर हैव टेकन ए नोट ऑफ इट। मुशर्रफ के टाइम की आप बात कर रहे हैं क्या? यस 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 यस, ये मैंने वो शायद आपको ही दिया था, न्यूज आइटम मैंने शेयर किया था। उसके बाद ये जो किनारा पे हिट हुआ है, किरना आप हिल्स। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है, जिस दिन ये किनारा रात 9 और 10 राइट सर। हुई, उस दिन का जो ये उसके कैबिनेट बाद से सब कुछ चेंज हुआ है, राइट सर? सब कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि इतना जोरदार हिट हुआ है, उनको खुद को ही नानी याद आ गई कि भाई हिंदुस्तान के पास इस किस्म की गोला बारूद कैसे हो सकता है। हाउ कैन दे पेनिट्रेट द एडी? डोंट बी सरप्राइज, कोई अभी तक मेरे को ही नहीं पता उनके पास पेट्रियोट मिसाइल है कि नहीं। पेट्रियोट मिसाइल इज यूज फॉर एयर डिफेंस। वो आज के दिन में हमें ये खबर मिल रहा है कि HQ9 चाइनीज टाइप लगा रखे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो हाउ कुड दे पेनिट्रेट एंड हिट किराना? और मेरे खबर के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इनके पास आउट ऑफ 170 मिसाइल्स 30 से 40 टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है। ये 2016 को ये डिप्लॉय करना चाह रहे थे। 2016 को यूएसए इनके ऊपर दबाव डाला है, समझाने की कोशिश किया है। जो ये टेलिस साहब जो अरेस्ट का आपने खबर सुना था 2-4 दिन पहले, हाँ। टेलिस साहब ने यूएसए पाकिस्तान को समझाने की कोशिश किया है कि आपका टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को रोक नहीं सकता है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का यस, एक लाइन कहूंगा कि पहले जो हम 500,000 विद इन किलोमीटर 48 आवर्स। मोबिलाइज होते थे, अभी बॉर्डर के पास ट्रूप्स आ गए हैं। सरप्राइज को बरकरार रखते हुए हम अंदर जाएंगे, दुश्मन के इलाके को कैप्चर करेंगे। लेकिन और लेकिन लेकिन सर, इसी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो भारत की है उसी को लेकर टैक्टिकल न्यूक्लियर छोटे अमाउंट के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात भी पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। संजीव जी मेरे साथ एक मिनट। संजीव जी, ये जो किरना हिल्स का ये जो एपिसोड हुआ, जिसके बाद डीजीएमओ एयर ने बोला अच्छा वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स है, हमें नहीं पता था। ही सेड वेरी क्लियरली, हमें इस बारे में नहीं जानकारी थी। और उसके बाद ही अमेरिका की असर, अमेरिका के रिएक्शंस वो बदलने शुरू हुए हैं। क्या हमने पाकिस्तान की जगह अमेरिका को हिट किया है? नहीं, देखिए हमारी जो लड़ाई है वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो आतंकवाद के खिलाफ पहले तो हमने कार्रवाई की। और जब पाकिस्तान ने को हमने ये बता दिया था कि हमारी जो कार्रवाई है सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन अभी यदि आप इसको एस्केलेटरी लेडर पर ले जाएंगे तो फिर भारत अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों को, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को, पुंछ को टारगेट करना शुरू किया, तो हमारे पास जाहिर है कि हमने स्पष्ट कर रखा था कि हमारी कार्रवाई भी बहुत ही रोबस्ट होगी, शक्तिशाली होगी, और जो कि हमने किया। और ये जो पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक युद्ध की स्थिति जो बनी, वो भारत और पाकिस्तान के बीच की ही स्थिति थी। लेकिन इस पूरी स्थिति पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत ही क्लोज वॉच थी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत क्लोज वॉच थी। लेकिन ये जो पूरी जो भारत की जो कार्रवाई थी, उससे भारत ने ये स्पष्ट रूप से ये दर्शा दिया कि भारत जहां कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी कार्रवाई को करने में समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। और भारत के पास वो संकल्प शक्ति है, और वो रिसोर्सेस हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारे पास एसेट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं कि हम आपको कहीं से कहीं भी हिट कर सकते हैं। और ये बात भारत ने दर्शा दी, और भारत ने इसका एक मेजर्ड
कंसीडर्ड और इस रिस्पांस दिया। और जाहिर है कि ये जो लड़ाई थी, मैं मानता हूं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की थी, लेकिन अमेरिका का जहां तक प्रश्न है, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव जी, कि अमेरिका के द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर जो एंगेजमेंट्स हैं वो बना के रखना चाहेगा, भविष्य में भी चाहेगा, अभी भी है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर अमेरिका की बहुत ही क्लोज वॉच रहती है। और एक मैं वाकई सर, माफी के साथ, मैं वाकई इस बात को ही समझने की कोशिश कर रहा था कि हम में से अभी उन रिकॉर्ड्स को कोई कंफर्म नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि मिस्र से प्लेन आया, एक डीओजी का प्लेन यूएस से वहां पर तुरंत लैंड किया। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान हमेशा करता था, और 2021 में जब तालिबान ने रजीम पर टेक ओवर किया, तब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमें एक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और मिल गई है। क्या पाकिस्तान का गुस्सा इस बात का है मेजर जनरल सुधाकर जी कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और शायद उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रेयर मेटल्स के नाम पर बलूचिस्तान में एंट्री की है? बहुत